स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस मैथमेटिक्स के क्लास में। और इस वीडियो में आप डीएलएड में जो मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 25 में 25 आएगा। अगर आपको कभी भी मैथ से डर लग रहा हो तो ये वीडियो देखने के बाद वो डर दूर हो जाएगा। यानी 25 नंबर इसको जोड़ लीजिएगा, उसके बाद ही और सब जितना भी सब्जेक्ट है उसका नंबर जोड़िएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एकदम आसान विधि द्वारा और ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। और भर भर के बहुत सारा कमेंट ये आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज भी पढ़ा देते तो और अच्छा होता। तो आपके अनुसार हम टॉपिक वाइज ही लेकर के आए। ये निर्देशांक ज्यामिति में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 22 में 2 बार पूछा गया है। जितना दिन एग्जाम हुआ है ना, दोनों तीनों एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। तो इससे क्वेश्चन रहेगा और हम अपने से इस तरीका से इसमें क्वेश्चन सेट किए हैं कि पक्का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन आपको एक मेरी भी बात मानना पड़ेगा, हम तो आदत से मजबूर ये सब क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो हम देखे ना उसमें बार बार पूछ रहा था और हमसे शायद वो मिस हो गया है क्वेश्चन, उसको फर्स्ट नंबर में लिख दिया है जो कि संख्या का एक क्वेश्चन है। ये इस तरह दे दिया, इसको बट्टा में बदलना है कि इनमें से कौन सा होगा। एक तो ट्रिक समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। यहां देखिए क्वेश्चन क्या है कि 0.23 को भिन्न में बदलना है। भिन्न मतलब बट्टा होता है। अगर यहाँ पे रहता 0.23 ऐसे है, इसको बदलना है बट्टा के रूप में। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अगर ये रहता 0.23 उस पर रेकरिंग ऊपर नहीं रहता तो ये तो आसान है। जब भी यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, गिनते हैं यहाँ क अंक है, जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं। ठीक, अच्छा लगने के लिए एक लगा देते हैं। ये बट्टा में बदल गया कि नहीं? ये किस में बदल गया? बट्टा में। बट्टा में बदल गया आराम से। और बट्टा में जो बदल जाए ना उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय यानी जो भिन्न में बदल जाए, जो पी बट्टा की में बदल जाए, इसका मतलब कि ये भी क्या है? एक परिमेय है। रेकरिंग वाले जितनी भी संख्याएं होती हैं वो एक परिमेय संख्या होता है। समझिएगा ध्यान से। अगर हम ऐसे लिख दें, पॉइंट लगा दें, तब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 गो अंक है तो 3 गो 0 बैठाएंगे। ठीक, और एक आ जाएगा, यानी कि आपका हो गया इतना बट्टा में 1000। बट्टा में बदल गया ना, पॉइंट में था बट्टा में। समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। जब आप पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट थोड़ा थोड़ा जीरो की तरह होता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा जीरो की तरह होता है। ठीक है, ऐसे डाल देते हैं तो जीरो की तरह है ना, तो ये हटाते हैं इसीलिए जीरो लाते हैं। लेकिन यहाँ डाल दे अगर हम रेकरिंग, समझिएगा ध्यान से, जैसे 0.23 यहाँ से अगर हमको रेकरिंग हटाना हो, इसको बट्टा में बदलना है। किसमें? बट्टा में। तो हम ये हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे। जब ये दोनों हटाते हैं ना तो ये 2 पर है तो 2 9 आता है। अब कहिएगा सर ये समझ में नहीं आया, क्यों आता है? कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से समझाएंगे। यहाँ देखिए समझ जाइएगा बड़ी आसान तरीका से। 0.23 ही है, ऐसे रेकरिंग है। अब बताइए ये दोनों को हटाएंगे तब बटाएगा। ये दोनों, ये है 0 की तरह और ये है 1 की तरह। अब बताइए ये दोनों मिल करके हट रहा है तो 9 की तरह दिख रहा है कि नहीं? देखिए तो पॉइंट है और 1 है, ये दोनों मिलकर किस तरह दिख रहा है? 9 की तरह। इसीलिए जब भी यहाँ पे हम लोग, बड़ा बेकार आदमी है जी, जब भी यहाँ पे ये दोनों हटाएंगे ना तो इसके बदले में 9 लिखेंगे, यानी 23 बट्टा 2 ऊपर से हटाए ना तो 2 को 9 हो जाएगा। अगर इसको बनाना हो 0.234, इस पर रेकरिंग हो, तो जब भी रेकरिंग और पॉइंट हटता है तो 9 बना था ना, तो जितना पर होगा रेकरिंग उतना नीचे 9 आ जाएगा। 234 और बट्टा 1 2 3 गो पर रेकरिंग है तो 3 गो 9 आ जाएगा। बट्टा में बदल जा रहा है कि नहीं? यानी कि आप रेकरिंग को भी बट्टा में बदल सकते हैं, यानी रेकरिंग वाला नंबर भी परिमेय संख्या होता है। इतना आप समझिए कि नहीं? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देखो कैसे पूछ देता है। यहाँ देखिएगा, ये तो आराम से अगर क्वेश्चन ऐसे होगा तो आप बना दीजिएगा कि सर अब तो पता चल गया हमको, ये दोनों हटेगा तो ये 99 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब एगो पर रेकरिंग हो, तब क्या कीजिएगा? इसका उपाय बता रहे हैं, देखो यहाँ से। पहले पूरा को लिखेंगे 23 हो गया, उसके पूरा को लिखने के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस कर देंगे। समझ आया? जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0.432। ठीक, अगर इस पर हम रेकरिंग दे दें तो पहले क्या कीजिएगा? पहले पूरा को लिखिए 432 और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो 4 घटा दीजिए। और बट्टा में इसमें क्या डालेगा? 2 क्वेश्चन दिए आप, पहले पूरा लिखे, जिस पर रेकरिंग नहीं था वो घटा दिए। अब ये तो आसान है ना। नीचे लिखने का तरीका देखिए, 1 पर रेकरिंग है तो रेकरिंग हटता है तो 9 और 1 पर नहीं ना है तो ये हटेगा तो 0। यहाँ भी 2 पर रेकरिंग है, रेकरिंग हटेगा तो 2 गो 9 और 1 गो खाली है ना, रेकरिंग है लेकिन पॉइंट है ना तो 1 गो 0। ठीक, अब इसको आराम से आप घटा सकते हैं। ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब बट्टा में 9 9 0, ये बट्टा में बदल गया कि नहीं? और वैसे ही अगर हम दे दें ऐसे 3 4 ऐसे दे दें,
पॉइंट, जीरो अच्छा लगने के लिए जीरो लगा देते हैं। इसको बोले कि भिन्न में बदले, भिन्न माने बट्टा, लेकिन सुनिए आज तक कहीं भी किसी किताब में नहीं दिखेगा बट्टा का जोड़ निकाले लिखा, वो कहता है भिन्न का जोड़ निकालो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बट्टा का जोड़ नामे बदनाम करके रखें। पहले पूरा को लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए 2 3 4। अब जिस पर क्या बोलते हैं रेकरिंग नहीं है वो घटा दीजिए, इस पर रेकरिंग नहीं है 23 हम घटा दिए। और बट्टा में तो सबको पता है ये हटता है तो 1 9 और 2 पर तो रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले 2 0। यहाँ देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1 211 बट्टा 900। समझ में आया? तो आपको ये कमेंट में आंसर बताना है। सुनिए बाबू, आप कमेंट कीजिएगा ना तो रिवीजन हो जाएगा। हाँ एक और चीज़, कभी भी मैथमेटिक्स बनाने के लिए कॉपी और पेन ले करके बैठिए। ठीक है उसका उपयोग नहीं पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो बनाना पड़ेगा ना, वीडियो को रोक दीजिएगा या रोक कर पूरा का पूरा एक बार देख लीजिएगा, दोबारा में ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए इसको आपको बदलना है भिन्न में, भिन्न यानी बट्टा, इसको आपको बदलना है भिन्न में, इसको आपको बदलना है भिन्न में, ठीक, और इसको आपको बदलना है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा है 0.31 ये वाला, ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये भिन्न से आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये परिमेय है कि नहीं? परिमेय है। क्यों परिमेय है? सब परिमेय है क्योंकि ये बट्टा में बदल सकता है। अपरिमेय किसे कहते हैं? जैसे एक क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में हम देखे थे 4 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। पूछ रहा है कि ये परिमेय है कि नहीं, 2 के बाद 3 3 3 3 3 3 ऐसे है, ये परिमेय है कि नहीं? इसे बट्टा में बदल सकते हैं। तो कहिएगा सर ये हटाएंगे तो कौगो 3 है कि हम लिखेंगे? सुनो, जब बार बार नंबर रिपीट होता है तभी तो ये सब हटा करके रेकरिंग लगाते हैं। इस रेकरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे नंबर यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब तो आराम से बदल सकते हो ना, कुछ नहीं करना है। इसको अगर बट्टा में बदलना है तो लिख देना 23 और माइनस, जिस पर नहीं है वो 2 घटा दो, अब बट्टा 1 है तो 0। अब कहेगा सर तो इसके बदले यहाँ 0 लिखेंगे? नहीं, पॉइंट के इधर ही चेंज होता है, पॉइंट के इधर ही वाला के बदले 0 लिखते हैं। ठीक, इधर वाले के बदले नहीं। 23 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 21, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम क्वेश्चन एक और दे, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा था ऐसे, बताइए ये क्वेश्चन परिमेय है कि नहीं, ऐसे करके दिया था। ठीक, उसके बाद से 12 पर 1 2 3 ऐसे बढ़ा दिया था। कह रहा है ये परिमेय है कि नहीं? ये परिमेय नहीं है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक ही जैसा नंबर कहाँ आ रहा है? यहाँ 12 0 आ रहा है, यहाँ 12 डबल 0 आ रहा है, अलग आया कि नहीं? पॉइंट के बाद अगर एक ही जैसा नंबर आए तो परिमेय होता है, या रेकरिंग उसी को कहते हैं। एक ही जैसा बार बार नंबर आता है ना, तो इस सब को हटा करके यहाँ रेकरिंग डाल देते हैं, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये पूछते रहता है एग्जाम में, इसीलिए आपको हम बता दिए। अब बात करते हैं आपके अनुसार निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले ये जाने कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते क्या हैं। ठीक, निर्देश माने होता है दिशा दिखाना, नहीं होता है कि हमको ज़्यादा निर्देश मत दो, ज़्यादा ज्ञान मत दो, तो वही बात। निर्देश माने होता है दिखाना, और ज्यामिति माने उसको नापना वगैरह होता है, मापना। अब इसमें होता क्या है, ज्या को मिति करना है, मापना है, तो इस तरह से एक होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ऐसे कर देते हैं। अब आपको ट्रिक बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इस लाइन को y कहते हैं। अब कहेगा सर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इसको y कहते हैं कि इसको y कहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? जब आप y लिखते हैं ना तो देखिएगा ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे वाला y है, ये भी y है, ये भी y है। और जब आप x लिखते हैं तो एक इधर लिखते हैं और एक इधर लिखते हैं, तो इधर वाला क्या है? x है। अब तो नहीं भूलेंगे ना, तो इसे x अक्ष कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? y अक्ष। अब ये भी समझ जाइएगा, अक्ष है, ये भी क्या है? अक्ष है। x को एक और नाम से जानते हैं, भुज। x को क्या कहते हैं? भुज। और y को कहते हैं कोटि, याद रखिएगा। y को क्या कहते हैं? कोटि, ये भी याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे y को कहते हैं कोटि। अब जब भी यहाँ पे होता है बीच में 0 होता है, यहाँ होता है 1 2 3 4, मतलब ये प्लस वाला होता है। इधर y वाला में 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये y वाला प्लस में है ऊपर, और इधर x वाला भी प्लस में है, और ये जो दोनों होता है इस तरह x कहते हैं ना, तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो इधर माइनस में होता है x, -1 -2 -3, आगे बहुत दूर तक। इधर प्लस में y है ना, तो नीचे होता है माइनस में y, 1 2
3। इतना आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, पूछ देगा 2,3 ऐसे अगर पूछ दे तो सुनिए, जब भी एक कमा में 2 देना, इसका मतलब होता है कि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y। जब आप ABCD पढ़िएगा ना तो पहले आता है x, फिर आता है ना y, तो पहला x दूसरा क्या हो जाता है, y हो जाता है। कहेगा कि ये किस बॉक्स में आएगा 2,3। तो सुनिए, x का मान 2, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन ये प्लस में है ना तो प्लस में जाइएगा, x का मान यहाँ 2, ठीक, यहाँ पे आइएगा। और फिर कह रहा है y का मान 3, तो ये भी y, ये भी y, लेकिन प्लस में है तो यहाँ लिखिए 3। अब यहाँ 2 को ऊपर तक ले जाइएगा, कहाँ तक, x2 है ना, ऊपर तक ले जाइएगा। अब से कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक y बोला है 3 तक ले जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिला x का मान 2। जब भी ये पॉइंट यहाँ लिख दिए कि नहीं, तो बताइए ये किस बॉक्स में आया है, तो 1 2 3 4, ये पहला वाला बॉक्स है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला। तो क्वेश्चन बोलेगा 2,3 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है। क्या बोलेगा, चतुर्थांश में है। माने चतुर्थांश माने 4 भाग का 1 अंश को चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए, तो 2,3 प्रथम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। अगर हम बोले -3,4 किस बॉक्स में आएगा, तो माइनस, पहले तो x होता है ये, तो x वाला इधर, ठीक है, y ऊपर, तो ये इसमें आ रहा है ना, इसमें और इसमें, तो 2 नंबर है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में आएगा। तो ये आपको समझ में है। x को भुज कहते हैं, याद रखो, x को भुज कहते हैं और y को क्या कहते हैं, कोटि। x मतलब आप सुने हैं ना, एक्स गर्लफ्रेंड, वही समझ लिए। एक्स गर्लफ्रेंड मतलब छोड़ के जो चली गई है, उसको मतलब पूरा का पूरा जनाजा निकल गया, वो वाला को बोलते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में 5,-6, लो भाई मिटा दी, बड़ा गड़बड़ हो गया। इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y, x y, ये माइनस, ये माइनस। चलो यहाँ है 5,-6, x का मान 5, तो 5 x का मान इधर आएगा ना, ये x वाला है, और y -6 नीचे वाला। तो ये किस बॉक्स में आया है, 1 2 3 4 नंबर ना है जी, ये वाला कौन सा है, 4 नंबर है, तो चतुर्थ इसका आंसर। लेकिन ये वाला हम तो आधा ही क्वेश्चन पढ़े, ये नहीं बोल रहा था, यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। 5 किस बाद में आएगा, आंसर अलग ही लिख दिए हैं हम, सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये भी मिटाते हैं, ये भी मिटाते हैं, ये भी और ये भी, ये दूसरा कुछ हम दे दिए हैं, ठीक। 5,-3 यहाँ लिख देते हैं, ये कौन सा आएगा, चतुर्थांश में आएगा, 1 2 तृतीय में आएगा। x का मान हो जाएगा आपका 5 और y का मान हो जाएगा -6, तो ये चतुर्थ, इसका आंसर हो जाएगा बाबू चतुर्थ। मिस्टेक हो गया है, लिखने में दिक्कत हो गया, चतुर्थ 4 नंबर बॉक्स में आएगा। ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला था रेकनिंग वाला, इनमें कौन परिमेय है और अपरिमेय वो पहचानने वाला। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बाबू 3 बार पूछा गया है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु A है, बिंदु A 3,4 है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तो सब मिटा दिए हैं, लेकिन फिर अब बना देते हैं। ऐसे हो गया, ऊपर ले जाते हैं, ऐसे हो गया, ये नीचे हो गया, और ये वाला ऐसे हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा 1 2 3 4 5 ये सब लिख दें, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, और यहाँ डाल दिए 5। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिए, A 3,4 और B -5,4 को मिलाने वाली रेखा, ये 2 गो कहीं पॉइंट है, ये वाला A पॉइंट और B पॉइंट, इसको अब मिला रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हो गया, इसको ऐसे मिला रहे हैं, ठीक, वो हम बताएंगे। मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, मिला रहे हैं तो ये x के सामने आ रहा है ना, इसका भी यहाँ पे आंसर कई गो हो सकता है। अगर ऑप्शन में दे दे कि x के सामने आएगा तो भाई सही बात है, या ऑप्शन में दे दे कि y जो है y पर जाके एकदम सीधा पर पे लंब गिर रहा है। लंब का मतलब समझते हैं, लंब का मतलब ही आपको समझा देता है। यहाँ देखिए, जब यहाँ पे एक लाइन है AB, ठीक, AB पर एक लाइन ऊपर से P से चलते आ रहा है, एकदम सीधा गिर रहा है PQ, तो पता है इसको कैसे लिखते हैं, लिखते हैं PQ आया है ऊपर से, PQ आया है किस तरह से, ऊपर से, तो PQ लंब है किस पर, AB पर, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, PQ ऊपर से आया, लंब है किस पर आया है, AB पर। तो यहाँ देखो तो Y पर कौन जा रहा है, A और B यहाँ लिख देंगे अगर, तो AB ऐसे जा रहा है ना, AB किस पर जा रहा है, Y, तो यहाँ लिख सकते हैं
ए बी पर क्या है, ए बी लंब जा रहा है किस पर, वाई पर, ए बी लंब वाई, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अब इसको मिटा देते हैं, अब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 3,4 x का मान 3 और y 3 को बढ़े कहाँ तक, 4 तक, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया 3,4, ठीक है। उसके बाद कह रहा है -5,4 x का मान -5, यहाँ पे -5 लिख दे रहे हैं, x का मान ये है ना पहला वाला x, और y का मान ये भी कहाँ तक जा रहा है, 4 के सामने, 4 के सामने यहाँ पे जा रहा है। अब कह रहा है इसको मिलाने वाला ही रेखा, चलो हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया है। अब कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसका नाम ए बी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए बी, जो ए बी गया है वो x पर गया है, x थोड़े है, ये तो y है ना, तो ए बी जो है x पर नहीं गया है, ये y पर लंब जा रहा है, तो ए बी लंब गया है किस पर, y पर, बी वाला ऑप्शन सही है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ए बी लंब है किस पर, y ऐसे है तो y पर सीधे लंब जा रहा है ना, एकदम लंब जा रहा है, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन वही है। अगर आपको समझ में ये आया होगा तो बाबू कमेंट में जरूर करें। और हाँ, हम बार बार बाबू बोल दे रहे हैं, वो आदत में आ गया है, ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आप हमसे सीनियर हैं तो भैया समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बिंदु A -2,5 है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिंदु है A 2, -2 यहाँ पे, और y का मान क्या है 5 तक उठाइए इसको, -2 को कहाँ तक उठाइए, यहाँ पे ले जाइए, ठीक। उसके बाद से अगला -2, y का मान क्या है, x का मान है -2 यहीं पे है, और उसके बाद कह रहा है y का मान -6, तो -6 यहाँ पे ना है, -4 -5 -6, इसको सीधा ला दिए यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। अब इसको मिलाइए तो इसको मिलाने वाली रेखा, इसको मिला दिए। अब इसको जब मिलाए तो ये लाइन का क्या कंडीशन है, पहले तो देखो, अब ये ए बी है, देखिए सीधा आ रहा है किस पर, x पर आ रहा है, सीधा किस पर आ रहा है, x पर। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ए बी जो है x के समानांतर है, जो ये ए बी लाइन है x के समानांतर माने सामने थोड़े है, उस पर लंब ना है। समानांतर का मतलब होता है x के समानांतर माने ऊपर है, वैसे लाइन होता है, ऐसे तो नहीं है ये वाला लाइन, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। ए बी y पर लंब है, जो ए बी है वो y पर लंब थोड़े गया है, ये तो x पर ना लंब आया है, ए बी ये y पर लंब नहीं है। तीसरा ए बी y के समानांतर है, हाँ ए बी जो है ना, ये वाला ए बी, ये जो y है उसके सामने, समानांतर माने सामने है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बार बार देख करके वीडियो को समझिएगा, ठीक। अब फिर इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको एक चीज़ बता दें, इसको फिर याद दिला दें, इसको कोटि कहते हैं, और x को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, x को x निर्देशांक भी कहते हैं। यहाँ देखिए अब कह रहा है कि 3,2 लीजिए, क्या लीजिए 3,2, तो चलिए x का मान 3, x माने प्लस में 3 यहाँ पे, और इसको y का मान 2 प्लस में उठाना है 2 तक यहाँ पे, और y वाला यहाँ पे, ये वाला दोनों से एक पॉइंट मिला यहाँ पे। जब भी यहाँ से देखिएगा ना, यहाँ उंगली रख दे, आप बोले कि x कहाँ है, तो x की तरफ देखिएगा तो x का मान 3, y कहाँ है तो y की तरफ देखिएगा तो y का मान 2, यानी इसका मान 3,2 इसका नाम हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरा कि -3x, तो x तो ये माइनस में है ना, तो -3, और y का मान 2, ऊपर 2 तक ले जाइए यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ, दोनों को मिला लीजिए, ऐसे एक लाइन बना। अब बताइए ये लाइन बना है तो ये y पर जाके लंब की तरह गया है ना, या फिर कह सकते हैं x के सामने है तो x के समानांतर, इसका दो आंसर लिख सकते हैं आप। कौन कौन, एक तो हो जाएगा y ए बी है ना, ए बी लंब है किस पर, y पर, और दूसरा भी आंसर हो सकता है, देखेंगे ऑप्शन अब कि x के सामने है, यानी कि ए बी समानांतर है, ऐसे समानांतर है x के, ये दोनों, ठीक। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। x अक्ष के ऊपर है, वो तो ये तो बात सही है ना, x अक्ष जो है इसके ऊपर है, ये भी आंसर हो जाएगा। ऊपर है तो ऊपर है ना लिखेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा तो होगा नहीं। 6 नंबर का आंसर आप दे सकते हैं। बिंदु 4,7, चलिए इसको हटाइए, x का मान 4 और y का मान ले लीजिएगा 7, ठीक। तो x को 7 तक मान लीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ 7 हो जाएगा। तो क्या है, x का मान 4 को ले जाइए 7 तक, कहाँ तक, 7 तक, देख लीजिएगा 7 तक ही है, एक पॉइंट ये मिला।
उसके बाद से कह रहा है x का मान किधर गया, यहाँ पे है, x का मान 2, x का मान आपका कितना है 2, और y का मान हो गया है माइनस में 5, तो y ये ना माइनस वाला है, तो y का मान तो ये माइनस में 5, एक पॉइंट यहाँ पे है, समझिएगा। इसको मिलाइए तो अब ऐसे हम पहले कर दें, यही मिला है, और एक इसको जब मिलाइएगा तो ये किस तरह से लाइन दिख रहा है, ये y के दाहिने साइड में है ना, y के कहाँ है, दाहिने साइड में है। ऑप्शन यहाँ देखते हैं, x अक्ष पर है, ये ऑप्शन हो गया, y अक्ष पर है, ठीक, y अक्ष पर हो गया, y के ऊपर है, ये भी गलत है, x के एक ओर है, समझिएगा, x जो है x के एक साइड में, x के एक ओर का मतलब x के या तो इधर रहता है या इधर रहता है, तब ना कहते हैं कि x के एक साइड में है, ठीक है। तो x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, मेरे हिसाब से x अक्ष पर है, ये वाला आंसर होना चाहिए। और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन देता y के एक ओर है, ऑप्शन में अगर यहाँ अलग देगा y के ऊपर नहीं, यहाँ अब ऑप्शन नंबर अगर 5 डाल दे, इसमें से कोई अगर हट जाएगा तो लिख सकता है y के दाएं साइड है, कहाँ है, दाएं साइड है, ये भी ऑप्शन में कभी कभी देता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा x अक्ष पर है, यानी कि देखिए तो यहाँ पे है ना, ऐसे खींचे हैं तो x से अक्ष पर ना एक पॉइंट आ रहा है, कट रहा है यहाँ पे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, यहाँ लिखे हैं x अक्ष को भुज कहते हैं। उसके बाद से द्वितीय पाद यानी कि 2 नंबर वाले खंदा की बात करें, ठीक है, कि किसी बिंदु की कोटि को क्या कहते हैं, 2 नंबर यानी कि 1 2, ये 2 नंबर वाला है ना, इसमें कोटि कौन है, y वाला कोटि है, ठीक है। द्वितीय की कोटि को क्या कहते हैं, ये x वाला। तो क्वेश्चन है द्वितीय पाद के किसी बिंदु की कोटि को क्या कहते हैं, तो कोटि जो ऊपर वाला ही प्लस में है कि माइनस में, प्लस को धन कहते हैं और माइनस को ऋण कहते हैं। तो कह रहा है कि द्वितीय वाला बॉक्स में पाद में, ठीक है, y यानी कोटि ये है और ये वाला को भुज कहते हैं, कोटि को धन कहते हैं, प्लस में होता है, यानी ऑप्शन आपका धन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब मूल बिंदु से x, y की दूरी, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आप कहेगा सर ये कैसे बनता है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद से कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, y अक्ष पर, ये तो हो गया ना आपका, ये वाला आंसर हो गया, y अक्ष पर x अक्ष से, नहीं समझ आया अभी आपको, नहीं समझ आया, y अक्ष पर, चलिए हम पूरा y कह देते हैं, इस लाइन को y अक्ष कहते हैं, y अक्ष पर x अक्ष से, ये मान लो कि यहाँ से ना x शुरू होता है, x अक्ष से, ठीक है, 4 इकाई दूरी पर, यहाँ से ये y अक्ष है, y अक्ष पर आपको बढ़ना है, यहाँ बीच से बढ़ना है, या तो इधर बढ़िए नहीं तो इधर बढ़िए, 4 इकाई बढ़ना है, कितना इकाई, 4 इकाई बढ़ना है, x के नीचे बढ़ना है, तो ये वाला तो x हो गया, x के नीचे 4 इकाई, 1 2 3 4, 4 इकाई माने -4 है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, आपसे बोले थे कि जैसे मान लीजिए कि आपको हम बोले कि आप यहाँ पे हैं, आपको हम क्या बोल दिए, आप यहाँ पे हैं, तो आप कहाँ पे हैं, नाम अगर रखना होगा तो नीचे देखिएगा, तो नीचे आप -2 पर हैं, इधर देखिएगा तो इधर आप 3 पर है, यानी x का मान -2 और y का मान 3, वैसे ही हम बोल दे आप यहाँ पे हैं, तो x के तरफ देखिएगा तो x तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे हो गया 0, और y कितना है, तो y आपका -4 है, तो 0, -4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है का, यहाँ पे है डी नंबर ऑप्शन, 0, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ई वाला क्वेश्चन, आपको 2 बार पूछा गया है, इसीलिए इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं, इसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आपको हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे बना दिए, एक बिंदु यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ रख दें अबर, ठीक है, 1 2 3 4, हम बोले कि इस पॉइंट का नाम रखिए तो पहले x के तरफ, क्योंकि x ABCD में पहले x आता है, x का मान 2 और y का मान 4, इस पॉइंट का नाम 2, 4 है, ठीक, समझिएगा। एक पॉइंट हम यहाँ डाल देते हैं, 3 4 5 यहाँ पे, ठीक। अब बताइए इस पॉइंट का क्या नाम है, तो इस पॉइंट का नाम पहले x 5 और y का मान है यहाँ पे 2, ठीक, इस पॉइंट का नाम 2 है। अब कहें कि ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है,
यानी समझे, निर्देशांक ज्यामिति में बीच की दूरी निकाला जाता है। तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाइएगा, पहला वाला में से इसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसको 5 में से इसका पहला वाला में से इसे 5 में से 2 घटा के स्क्वायर, अब प्लस डालिएगा, स्क्वायर वाला है, फिर 2 में से 4 घटाइएगा, 2 में से 4 को घटा के और यहाँ पे स्क्वायर, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है। मतलब x2 माइनस x1, ये तो x है ना, ये क्या है y, ये x है और ये क्या है y, तो यहाँ पे x1 डाल दीजिए, इसको x2 डाल दीजिए, तो x2 में से x1 घटाइएगा, y2 में से y1 घटाइएगा, यही आपका फॉर्मूला होता है। ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है। दोनों बिंदु के, मान लीजिए कि एक लाइन हो गया, एक का नाम है 2,4 और यहाँ हो गया 5,2 और इसके मध्य निकालना हो, एकदम बीच वाला। तो जब भी पूछेगा मध्य बिंदु तो बीच वाला, तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, तो ये मत कीजिए, ठीक है। पहला वाला को पहला वाले के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 और 2 7, और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, इसका दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जोड़ दीजिए, और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/2, 4 और 2 6/2, ये हो जाएगा आपका 2 3 6, यानी कि हो जाएगा 7/2, 3। ये वाला मध्य बिंदु का नाम हो जाएगा 7,2 बट्टा ये वाला 7/2 3, यानी कि पहला वाले के साथ जोड़ के 2 और दूसरा वाले के साथ 2 कर दीजिएगा, क्योंकि 2 को जोड़ रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये मध्य बिंदु का है और ये दूरी का है। दूरी मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूर है ये, और मध्य बिंदु का मतलब एक बीच में, यानी कि एक आदमी इधर खड़े एक आदमी इधर, बीच में जो दूरी है इसका नाम बताना है कि यहाँ से क डेग पर ये है, क डेग पर ये है, तो ये डेग है 7/2, 3 पर। ये आप इतना याद रखेंगे। इसमें कुछ ऐसे ही पूछेगा, जब भी बीच का बात करेगा सबका पहला वाला जोड़ के, जितना अंक जोड़ेंगे उतना से भाग, और जब दूसरा वाला रहेगा तो दूसरा का जोड़ के उतना से भाग। यहाँ देखिए क्वेश्चन एक और पूछ सकता है आपको, कह देगा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ए है 2,3, इसका नाम है आपका 3,4, ठीक, और इसका आपका नाम हो जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 1,2, ठीक, इतना हो गया। अब हम आपको बोले कि इसका मध्य बिंदु निकालिए, 3 वाला, वो तो 2 वाला था ना, केंद्रक इसको बोलते हैं, केंद्रक। कुछ नहीं कीजिएगा, सबका पहला वाला जोड़िए, 2 + 3 + 1, अब बटा तीनों को जोड़े हैं तो 3 से भाग। इसका देखिए 3 + 4 + 2, और तीनों को जोड़े हैं तो 3 से भाग, 2 1 3 सॉरी 3 2 5 और 1 6/3, 4 3 7 2 9/3, ठीक है, 3 दूना 6, 3 3 9, 2,3 आया ना, ये केंद्रक हो जाएगा 2,3। जब भी केंद्रक मध्य पूछे तो जितना सबका पहला वाला जोड़िएगा, जब जोड़ेंगे उतना से भाग। आप बीच में कमा डालिएगा, बराबर नहीं कमा, ताकि यहाँ कमा में ही लिखा जाता है निर्देशांक ज्यामिति में। तो ये समझ में आया केंद्रक। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है इसमें, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 7, y, नंबर नहीं दिया है y, x, -6, 4, 10 त्रिभुज का केंद्रक 6, 3 है। चलिए पहले जो है वो बनाते हैं, बाद में अपना दुख सुनाएंगे। यहाँ देखिए A B C, A मान लीजिए कि 7, y, B मान लीजिए कि x, -6, C मान लीजिए इधर लिखा है 9, 10, और यहाँ पे पता है क्या दिया, केंद्रक निकालने को नहीं बोला है, केंद्रक दे दिया है 6,3। कोई बात नहीं, मैथ का एक रूल होता है कि जो दिया रहता है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रक माने बीच वाले का, सबका पहला वाला जोड़िए, पहला वाला जोड़िएगा तो 7 + x + 9, अब बट्टा में 3, कमा दूसरा वाला जोड़िए, कितना हो जाएगा, y + -6 + 10, अब बट्टा में 3। डर रहे हैं, डरिए मत, केंद्रक दे दिया है कितना, 6,3 बराबर। अच्छा आप बताइए, जब इसको हम जोड़ रहे थे, तो एक वाला एक हिस्सा है कि नहीं, जब भी निकलता था इसका आंसर तो 2 को कोई नंबर निकलता था, ले जाके भर देते कि सर ये केंद्रक है, मतलब ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो एगो को बनाते हैं तो एगो मिलता है, और दूसरा वाले को बनाते हैं तो दूसरा मिलता है। इतना तो आप जानते हैं, ठीक। अब इसको जोड़िए, 7 और 9 दोनों मिलाए कितना होगा, तो 7 और 9 कितना होता है, 7 9 14 और 2 16 प्लस x, ही नहीं जुड़ पाएगा 3। अब ये देखिए 10 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए पहला वाला को पहला वाले के बराबर कर दीजिए, दूसरा वाले को दूसरा वाले के बराबर, 6 बराबर। अब कहिएगा सर हम बराबर क्यों कर रहे हैं, आपको बताए थे ना कि आप बनाइएगा तो कुछ आंसर आएगा और यही ना बीचवा में ले आके भरते हैं। तो एक तरफ वाले का 6 आंसर आ जाएगा, एक तरफ वाले का 3 आ जाएगा, तो बराबर कीजिए 16 प्लस x बट्टा 3, 6 3 कितना होता है 18 होता है, बराबर 16 प्लस x, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 18 माइनस 16 बराबर x, तो x बराबर ये हो जाएगा 2। x का मान कितना आएगा यहाँ पे 2, यानी कि जब भी यहाँ x यहाँ पे आएगा ना तो यहीं पे तो निकालना है x। वैसे ऑप्शन में देख लीजिएगा कहीं 2 है x का मान, यहीं पे तो है, देखिए यहाँ पे दिया है 2, तो दूसरा वाला कितना आना चाहिए 5 आएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं, दूसरा वाले को दूसरे वाले के बराबर कर दीजिए, 3 बराबर ये दूसरा वाला है y प्लस 4 बट्टा में 3, 3 3 9 बराबर y प्लस 4, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, यहाँ पे हो जाए 4 में से 3 सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो 5 y, तो y का मान 5 आया है कि नहीं, यही हो जाएगा। एक आ गया तो बाकी इसमें कहीं थोड़े है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसको भी हटाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको कमेंट में बताना है जो पहला वाला क्वेश्चन पूछे हैं 1 नंबर में बट्टा वाला, और इसके बाद से ये क्वेश्चन भी आपको बना करके, ये तो एक बार देख लिए अब बना लिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। आप पुराने साल का पेपर देखें उसमें कई बार पूछा गया इससे। ठीक है, यहाँ पे लिखे भी है 22 में कोई क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन 22 23 24 इस बार पूछा जाएगा इसी में से। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 13 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग है, लेकिन उससे पहले कुछ समझा दें। हम बोले समदूरस्थ एक वर्ड आएगा, समदूरस्थ। अब ये समदूरस्थ क्या होता है, सम मतलब बराबर, दूरस्थ माने दूरी पर, बराबर दूरी पर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक यहाँ पे छोटुआ खड़ा है A, और यहाँ से एक लड़की यहाँ पे है और एक इसकी मम्मी, मान लो ये लड़कवा की मम्मी यहाँ पे है, तो हम बोले कि लड़कवा मामला फंस गई, देखेगा किधर, इधर देखेगा तो मम्मी देख लेंगी क्या देख रहा है, यानी कि समान दूरी पर खड़ा हो। तो एक बिंदु से अगर समान दूरी, मान लो कि ये 4 मीटर है तो ये भी कितना मीटर पर 4 मीटर पर, तो हम कहेंगे कि A से ये दोनों समान दूरी पर है, यानी समदूरस्थ है, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों की दूरी क्या है बराबर है। बस निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसका भी दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, दोनों बराबर आया, इसका मतलब कि ये क्या है समदूरस्थ है। समझ में आया कि नहीं। इसमें दूरी का फॉर्मूला, जैसे क्वेश्चन दे देगा 2,3 ये A हो गया, और यहाँ दे देगा B और यहाँ दे देगा C, कहेगा ये 3,4 और ये दे देगा 5,6, कहेगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी निकालिए। तो दूरी का फॉर्मूला तो इससे पहले बताए ही थे, यहाँ से यहाँ दूरी का फॉर्मूला मतलब क्या, इसमें से इसको घटा लीजिएगा अंडर रूट वाला, 3 में से 2 को घटा के स्क्वायर डालिएगा, 4 में से 3 को घटा के स्क्वायर डालिएगा, वो वाला। इसका दूरी मान लो 4 आ गया और इसका दूरी आ गया मान लो 5, तो कहेंगे नहीं ये समदूरस्थ नहीं है। कहाँ दूरी बराबर है, ये 4 मीटर है, मीटर में होगा तो, और ये 5 मीटर है, बराबर आएगा तभी समदूरस्थ होगा। समझ में आया। यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसे ही कह रहा है, देखिए y अक्ष पर, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, वैसे ना इसका बिना बनाए आंसर आ सकता है। कह रहा है यहाँ पे, यहीं से आंसर देखिए ना, y अक्ष पर, यानी कोई बिंदु एक है y अक्ष पर, तो y अक्ष यही ना है, यहीं पे कहीं होगा। तो आप थोड़ा देर के लिए दिमाग यहाँ लगा सकते हैं कि y अक्ष पर कहीं भी बिंदु हो, यहाँ पे मान लीजिए कि हम बोले कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप बताइए अपना वैल्यू, तो आप कहेगा सर हम जाएंगे x की तरफ तो 0 भेटा है, यानी x का मान 0 आएगा और y का मान कुछ आएगा। y अक्ष पर 2 पर भी रह सकता है, 3 पर, तो जहाँ जिसके आगे 0 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो पहले नहीं है, ये वाला बी वाला आंसर हो गया सिंपल। y का मान 9 आएगा, जब आप निकालिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे पहचानने के लिए आप पहचान सकते हैं। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। क्या कह रहा है, y अक्ष पर एक बिंदु है, निकालना है। y अक्ष पर कहीं भी यहाँ पे हो सकता है, y यहाँ यहाँ यहाँ, या पता करना है कि ये बिंदु 5 पर है कि 6 पर है, ये निकालने की बात किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। एक हो आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कहीं भी ये रहे,
यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो हम जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे आपसे बोले कि यहाँ से x का मान, तो आप x के तरफ देख रहे थे, यहाँ क्या लिखा है, y को बोल रहे थे तो y के तरफ, तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे होंगे तो आप x की तरफ देखिएगा ना, तो यहाँ पे x तो 0 होता है, यानी x यहाँ पे क्या होगा 0, और y कुछ भी हो सकता है, 1 चाहे 2 चाहे 3, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी पहला वाला 0 होगा ना, तो इसमें देख लीजिए पहला वाला 0 कहाँ है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे, तो या तो इसका आंसर ये होगा नहीं तो ये होगा, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाला B हो सकता है, और नहीं तो वो तो हम निकालेंगे ही अभी, देखिए अब ध्यान से। ठीक, मान लीजिए y अक्ष पर बोल रहे हैं तो 0, y हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर x का वैल्यू 0, और यहाँ से सम दूरस्थ है, कौन समान दूरी पर है, 6,5, उसके बाद से -4,3, ये दोनों, ये वाला दूरी कह रहा है कि एकदम बराबर है, तो इसका दूरी फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। पहले इसका लगाते हैं, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C, कुछ लिखा नहीं ना, तो ठीक है। पहले हम AB की दूरी निकालते हैं, AB की दूरी फार्मूला होता है ये वाला, इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब AB दूरी, यहाँ देखिए AB दूरी और A से C की दूरी बराबर होना चाहिए, A है तो AB बराबर होना चाहिए AC का, तब जाके ये समदूरस्थ होगा, तो इसमें y का मान निकल जाएगा। AB क्या होता है, x2 - x1, 6 माइनस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, रूट नहीं डाल रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ रूट डालेंगे, यहाँ भी रूट से रूट खत्म हो जाएगा ना, नहीं डाल रहे हैं, ठीक, प्लस 5 में से y को घटाइए, 5 माइनस y का स्क्वायर बराबर, अब AC की बात करते हैं, तो -4 में 0, माइनस में 0, अब प्लस 3 y, 3 माइनस में y स्क्वायर, ये तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर, बहुत लोग कहते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2ab, यहाँ माइनस होगा, ठीक। यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए, ये 36, ये 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर 5 दूना 10y बराबर, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6y। देखिए तो अगर चाहें तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा घट करके, अब बच का गया, ये माइनस में है। अब देखो नंबर को नंबर के पास लाओ और ABCD वाले को ABCD वाले के पास भेजो, मतलब कि वेरिएबल को, तो ये प्लस में है, दोनों आएगा तो माइनस में, तो इधर बचा है 36 और 25, ये दोनों आ जाएगा माइनस में 16 और माइनस में 9, इधर बचा -6, ये माइनस में इधर गया तो बच गया 10y, 25, ये दोनों को जोड़ो, 6 5 11 के एक हाथ में 1 3 और 2 5 और 1 6 और माइनस, ये दोनों को जोड़ो तो 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, और बराबर 10 में से 6 हो जाएगा तो कितना 4y, ये वाला हो जाएगा। अब इसको घटाइए, तो 11 में से जब 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 बचना चाहिए, कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा आपका 5 में से 2 जाएगा 3, 4y, 4 9 36, ठीक है, तो ये 9 आया। y का मान कितना है 9, तो y की जगह पे 9 है कि नहीं, यहाँ भी 9 है, और x की जगह 0 तो होगा ही, तो b वाला आंसर आपका सही है। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये दोनों समदूरस्थ है कि नहीं, 2,3, 4,5 और यहाँ पे 6,7, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, और बताइए बाबू कि ये दोनों की दूरी क्या बराबर आ रहा है, बराबर है तो इससे ये दोनों समान दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में बताना है, एक बार बताइएगा तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन इतना ही मैं आपको समझाना है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संरेख। अब बात करते हैं कि ये संरेख वर्ड क्या होता है। संरेख, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, जैसे मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, फिर उसके सामने कोई लड़का खड़ा है, और एक ही बार में लाए तलवार पीछे से मार दे, तो अगर एक ही लाइन में तीनों आदमी के पेट में चला गया तो इसका मतलब कि तीनों आदमी लाइने में खड़े थे, तो एक ही लाइन में खड़े को कहते हैं संरेख। क्या कहते हैं? संरेख। समझ में आया? संरेख किसे कहते हैं? तो आप बताइए कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ जब हम इसको मिला रहे हैं और तीनों मिल जा रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? संरेख लाइन है। ये तीनों पॉइंट क्या है? एक ही रेखा में है। लेकिन जब आप त्रिभुज बनाते हैं
ठीक। तो ये 3 जगह बिंदु डालते हैं, कितना जगह, 3 जगह। तो कोई एक वैसा लाइन है जिसको खींचने पर एक मिल जाए तो नहीं मिल पाएगा। आप ऐसे खींचिएगा सर हमारा ही है नहीं मिल गया, ऐसा नहीं, एक एक लाइन खींचना है जिसमें तीनों आ जाए। तो त्रिभुज के तीनों बिंदु को मिलाने के लिए हम कभी भी एक लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब भी बोले 3 गो पॉइंट दे दे, कितना पॉइंट, 3 गो पॉइंट, 2,3, 4,6 और 5,3, तो हमेशा बोलिएगा सर ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर संरेख बोल दिया, संरेख, तो समझिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। कितना होगा क्षेत्रफल, 0 होगा, त्रिभुज बनवे नहीं करेगा। सामने सामने रहेगा तो कहाँ से त्रिभुज बनेगा, इधर उधर रहता है तब ना जाके इधर मिला दीजिएगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि बनेगा ही नहीं। तो वही काम यहाँ पे हम लोगों को कर देना है। 3 बिंदु है, कितना है, त्रिभुज पर 3 में, जबरदस्ती बोल रहा है ये। ठीक है, बनेगा नहीं लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं, x इतना। दूसरा है -3, -4। तीसरा है आपका कितना है, 7, -5। कह रहा है ये तीनों एक ही रेखा पर है। बताओ, तीनों एक ही रेखा पर है जी, अलग अलग रेखा है कि नहीं, ई लाइन पर है। जबकि संरेख का रूल होता है कि इसका मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ का होगा 0। तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ट्रिक बता दें कि हम लिख दें 1/2 x1। ठीक, अब यहाँ होता है y2 - y3 प्लस x2। अब कहिएगा सर हमको ये याद नहीं होगा, इतना नज़दीक एग्जाम है, आपको याद नहीं कराएंगे हम। देखिए ना, पहले लिख लेने दीजिए फिर आपको समझाते हैं। y2 y3 y3 y1 और हो जाएगा आपका प्लस x3 y1 - y2। इसमें ये वैल्यू भरिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लंबा प्रोसेस लग रहा है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक में ये इतना लंबा आपसे याद नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ तो याद करा सकता हूँ। यहाँ देखो कैसे, पहले यहाँ लिखिएगा 1/2, इतना तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद ऐसे घेर लीजिएगा, सब का x1 वाला डालिए, x1 x2 x3 इतना डाल सकते हैं लाइन से। x1 बच गया ना, y1 y2 y3 को सजाना है, इसी को ना सजाना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको घेर के इसी में सजा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है 1/2, तो हम 2 से चलेंगे। किससे चलेंगे, 2 से। और 2 से चल के एगो दिल बनाते हैं, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, दिल बना। कैसे, 2 से चलेंगे, 2 से 3, तो यहाँ लिखेंगे y2 - y3। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे मिलाते हैं, 3 से 1 y3 - y1, और 1 तक आ गया ना, तो 1 से 2 बन गया दिल, 1 से 2 माइनस में। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं। अब इसी फॉर्मूला को इसमें ले जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि संरेख नहीं होता है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0। ये गुणा होगा 0 में 2 से, तिरछा जब भी बीच में बराबर होता है ना, तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 0, 2 खत्म हो गया। ठीक, और यहाँ पे डाल देते हैं हम ऐसे, x1 कितना है, x है, इंटू y2, 2 वाला ये वाला है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर सब आएगा, इसमें 3 नंबर आएगा। ठीक है, y2 है माइनस में, माइनस है ना जी, माइनस में 4, माइनस y3, y में 3 वाला ये वाला, माइनस में आपका 5 है। माइनस माइनस वैसे कितना हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, प्लस यहाँ देखिए x2 2 वाला में माइनस में 3 होगा। ठीक, अच्छा प्लस माइनस यहाँ क्या हो सकता है, माइनस, लेकिन ऐसे लिख देते हैं, छोड़ो। y3 है -5। एक और चीज़ है, जहाँ ख़त्म हो रहा है ना वहीं से उठाते हैं। ठीक है, y2 y3, तो 3 पर ख़त्म हुआ है ना, तो 3 से ही उठेगा। 3 1 और 1 पर ख़त्म है, देखो यहाँ 1 से उठ रहा है, 1 और 2 आगे। यहाँ y3 हो गया, और y3 माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 2। माइनस माइनस एक ही जगह रहता है तो क्या बन जाता है, प्लस। x3 है आपका 7, y1 है आपका माइनस में 2, माइनस y2 है माइनस में 4, और ये दोनों माइनस मिल के क्या बन जाता है, प्लस। हो गया इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, प्लस 5 में से 2 जाएगा तो कितना, माइनस में 3, और -3 में -3 से गुणा 3 तरीका 9, और माइनस माइनस प्लस में 9। ठीक, अब यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 में 7 से गुणा तो 7 दूना 14, क्योंकि ब्रैकेट के पास गुणा रहता है, तो ये हो गया आपका 14। ठीक, यहाँ है 0,
यहाँ है आपका x प्लस 14 और 9 कितना होता है, यहाँ माइनस है ना, तो 14 और 9 आपका होता है 23। कितना होता है 23। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, कहीं मिस्टेक हो रहा है का। 23 प्लस में यानी कि x बराबर माइनस में ही 23 आएगा। ये माइनस में आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, हमको जहाँ तक लग रहा है ना, हमको क्या ये पूरा यही होगा ही, x का मान निकलना था, माइनस में 23 होगा। ये दो क्वेश्चन और देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए मूल बिंदु वाला थोड़ा सा देख लीजिए, पता है ये हम ऐसे ही आपको दे दिए ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए। बोल रहा है कि बिंदु 6,-6,8 मूल बिंदु से दूरी, तो आपको मूल बिंदु का फॉर्मूला बताए थे, √x² प्लस y²। अभी पीछे वाले वीडियो, मतलब अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे आपको हम। ठीक है, x मतलब ये पहला वाला x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 हटाई 64, 8 दूना 16 मत कीजिएगा, 8 को 2 बार लिख के गुणा, 6 को 2 बार लिख के गुणा, ये हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दिए थे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए 1/2 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, अपूर्णांक। तो सुनिए, जब भी कोई चीज़ें रूट में लिखे तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। और एक चीज़ और, यहाँ देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो जो बट्टा में लिखा जाए उसे तो हम लोग परिमेय कहते हैं। जो बट्टा में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय। लेकिन अगर खाली पाई पूछ दे कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, इसमें से कुछ भी, तो याद रखिए पाई ना अपरिमेय होता है, इसे बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय। ठीक, लेकिन यही अगर इसका मान बोल के ऐसे लिखे कि 22/7 क्या है, तब ये परिमेय है। अब कहिएगा सर ये कौन सा मामला चल रहा है, देखिए इसका शुद्ध वैल्यू ये नहीं होता है, 3.1415 ऐसे करके बहुत लंबा तक होता है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें कभी खत्म नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, और ये वाला परिमेय हो जाएगा। 22/7 डायरेक्ट दिख रहा है ना बट्टा में, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन पाई अपरिमेय पूछ देगा, 2 पाई क्या है, पाई देखते ही अपरिमेय है भाई, ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये अपरिमेय होगा। 2 पाई, 3 पाई, π/4 कुछ भी पाई हो, पाई आते ही बोलेगा ओहो पनौती आ गया, मारो अपरिमेय इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ये आपको चीज़ें समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको समझ में टॉपिक आया होगा। और हाँ, अब आपको अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा ये टफ नहीं था, जैसे आप फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ें तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार और वीडियो को देखिएगा ना, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और डीएलएड में आपका 25 में 25, देखो ये तो 100% की गारंटी तो हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको 99.99% ये गारंटी हम दे रहे हैं कि आपका 25 में 22-23 नंबर फिक्स है, यानी कि मैथ से डर आपको अब नहीं लगने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि लेसन समझ में आएगा। अब अगर आपको बहुत अच्छा से समझ में ये टॉपिक आया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगा हो कि आपके लिए मेहनत करना है तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक और पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।